आपका धर्म और आपकी जाति केवल आपको तभी काम आएगा जब आप मार धार कीजिएगा। तब आप अपने धर्म में, आपको अगर पैसा नहीं है पढ़ने के लिए ना, आपकी जाति वाला नहीं आएगा आपके यहाँ, आपकी जाति वाला नहीं आएगा। अगर आपके जाति के नेता को इतना ही शौक है अपनी जाति के उत्थान के लिए, तो गांव गांव घूम घूम के आपकी जाति का कोई भी गरीब है तो उसे पढ़ाए ना, ले आके पटना रखे, पढ़ाए, दिल्ली भेजे, कोटा भेजे, पढ़ाएगा नहीं। आपका जाति धर्म केवल तब आएगा जब आप कहीं कपार फोड़ के आइएगा ना, अच्छा तुम्हारा कपार फोड़ दिया, हम भी फोड़ देंगे उसको। यही तो काम करता है सब जाति धर्म वाला। वरना तनी आपकी जाति का आदमी तनी जाए ना कहीं, किसी को सपोज कीजिए किसी का किडनी फेल है, चल जाएगा आपके जाति वाला, नहीं जाएगा यहाँ पे ना। ये सब बेवकूफ बनाने का एक साधन है, आपके काम में नहीं आएगा। तो इस पे भी भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा। अब कई बार होता था SC ST या फिर पिछड़े जातियों के साथ बहुत भेदभाव होने लगा था। इतना भेदभाव होने लगा कि छोटी जाति के लोग जब वोट डालने जाते थे तो बड़ जाति वाला लौटा देता था, कहाँ वोट डालेगा, चल वापस जो भाग। बेचारा का हिम्मत नहीं था कुछ कर सके। रीजन क्या कि पढ़ाई लिखाई में भी वो लोग पीछे थे। जब पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रहेंगे तो न थाने में उनके जाति का कोई मिलेगा, न न्यायपालिका में कोई मिलेगा, कुछ मिलता ही नहीं था यहाँ पे। तो अगर वो जाके शिकायतें भी करते थे कि हमको छोट जात का बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो उनका कोई FIR भी नहीं लिखता था। और FIR अगर लिखवा दिया ना तो पुलिस बड़ी जाति के गिरफ्तार नहीं करता था। पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसके ऊपर प्रेशर है, नहीं करेगी तो क्या करेगी, कहेगा सर गए थे गिरफ्तार करने, मिला ही नहीं, तो जज क्या बोलेंगे। नियम तब बना दिया गया कि अगर किसी को उसकी जाति के आधार पर सताइएगा और वो कह देगा कि हमें निम्न जाति का घोषित किया है, जाति सूचक शब्द बोला है, छोटी जाति का कह के हमें बेइज्जत किया है, सीधे गिरफ्तारी हो जाएगी। सीधे आपकी क्या हो जाएगी, गिरफ्तारी। तुरंत क्या हो जाएंगे, गिरफ्तार। बाद में जांच होगा कि आपने बोला है कि नहीं बोला है, किसके सामने बोले हैं, किसके सामने नहीं बोले हैं। तो इतना बड़ा पावर दे दिया गया। पहले ही क्या करना है, गिरफ्तार। अगर वो FIR लिखवा दिया कि हमने छोटी जाति का बोला है तो आपकी गिरफ्तारी तय मानी जाएगी। जांच कब होगा, बाद में, इंक्वायरी के बाद, कि हाँ आपने बोला था कि नहीं बोला। इससे उन्हें शक्ति मिली। अब अगर आप उनको किसी को जाति के हिसाब से अब सताइएगा तो जाके FIR कर देगा। हमको क्या बोला है, जाति सूचक शब्द बोला है, नीचा जाति कह के हमको नीचा दिखाने की कोशिश किया है। समझ रहे कितना पावर है। तो अब किसी को जाति के हिसाब से भेदभाव कर पाइएगा, आपका मन है तो करिए, वो ठंडा देगा आपको, एक बार FIR कर देगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। धर्म के आधार पर नहीं। धर्म वाले कब जगेंगे सब पता है, जब मार धार कर लीजिएगा तब। ऐसे आपके भलाई के लिए कभी नहीं जगेंगे सब। यहाँ पे चाहे ए धर्म का बियाह दूसरे धर्म में हो जाएगा ना तब। वो भी देखिएगा यहाँ पर बेटी पे होता है कि अगर बेटी चल गई तब। नहीं समझ में आया। अब जैसे देखो, अगर मान के चलिए कि बड़े जाति की लड़की है, छोटी जाति में जाके शादी करेगी ना तो बड़ जात वाला हल्ला करने लगेगा, न चल गई लो, ऐसे दुनिया भर का बियाह शादी वाले में। अरे बियाह शादी में वो बेचारा अपने एगो नया टेंशन लेके जा रहा है, कम सर दर्द है। कभी खुश देखे हो, हाँ किसको हाँ किसके। तो देखो इंसान अच्छा रहना चाहिए जी। मैरिज चाहे जैसा भी होना चाहिए, लव मैरिज अरेंज मैरिज से कोई मतलब नहीं होता है। इंसान अच्छा होना चाहिए, वो कैसा रहेगा तो ठीक ठाक रहेगा। हाँ पापा आपके देवता है, अरे तरीका। हाँ देखो ध्यान से, मतलब समझ गई कैसे है, काला है। पापा को काला नहीं कह रही, क्या कह रही है, देवता। पापा देवता है। हाँ चलिए आप पढ़ाई कीजिए। मम्मी तो जैसे तैसे देवता की सेवा करिए रही है। आजकल का देवता बड़ी खतरनाक है एकदम।